नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फलक की सदस्य मधु मिश्रा जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। वेदिका, वेदिका, बाहर आओ। देखो फिर आ गया वो अंश से मिलने। कोई जरूरत नहीं है उसको यहाँ घर के अंदर लाने की। उसका चेहरा देखना भी मुझे पसंद नहीं। अरे इतना ही प्यार था बच्चे से तो तलाक नहीं लेना था ना। ओह मम्मी, आप भी ना इतनी जोर से क्यों बोल रही हैं? वो सुन लेंगे तो सुन ही लेने दो, मैं परवाह नहीं करती। कहती हुई वेदिका की मम्मी अपने कमरे में चली गई। वेदिका अब तुरंत अंश को लेकर घर के बाहर खड़े अपने पति सिद्धांत के पास पहुंची। इन लोगों के तलाक को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन सिद्धांत अपने बेटे के प्रति मोह को अभी भी छोड़ नहीं पा रहा था। और वेदिका के लिए भी कहीं ना कहीं कोई कशिश तो आज भी उसके मन में थी ही, जिसकी वजह से वो बार बार इनकी ओर खींचा चला आता। शायद इसीलिए ही कभी वो अंश को स्कूल ले जाता तो कभी बाहर घुमाने के लिए, और कभी कभी उसकी पसंदीदा चीजें भी ले आया करता। लेकिन आज बात कुछ और ही थी। आज अंश से मिलने वेदिका जब सिद्धांत के पास पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर वेदिका ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? वैसे इन दोनों के बीच संबंध विच्छेद भले ही हो चुका था, लेकिन इन दोनों में बातें अब भी किसी मित्र की तरह ही हुआ करती थी। और यही सब वेदिका की मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना था कि लोग क्या कहेंगे, इतना ही प्यार था तो फिर छोड़ा क्यों? और हर बार ये सुनकर वेदिका कहा करती, मम्मी जो होना था सो हो गया, पर अंश को अब ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उसे उसके पिता से दूर कर रही हूं। जल्दी ही उनकी दूसरी शादी होने वाली है, उसके बाद तो वो यहाँ आना ही छोड़ देंगे। परंतु आज सिद्धांत के आंसू सकुचाते हुए कुछ और ही बोलने लगे। वेद, एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। हमारे तलाक को आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी तुम्हें और अंश को अपने से अलग नहीं कर पा रहा हूं। कुछ गलतियां अगर मुझसे हुई थी तो तुमने भी तो भूल की थी ना। खैर, अब पुरानी बातें कुरेदने की बजाय मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे भुलाकर चलो हम एक बार और जी लें। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी बार भी मैं तुमसे मिलता हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे बीच संबंधों में नमी तो आज भी मौजूद है। और मेरा मानना है कि चंद कागज के टुकड़ों के फैसले दिलों के रिश्तों को नहीं तोड़ सकते। सिद्धांत की ये बातें सुनते सुनते ही वेदिका के आंसू निर्झर बहने लगे, मानो कोई नदी मदमस्त सी सागर में समा जाने के लिए बेरोक टोक सारी बाधाओं को चीरती हुई चली आ रही हो। और अब तो बिना एक पल की प्रतीक्षा किए वेदिका सिद्धांत से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके आंसू सिद्धांत को माफ कर रहे थे और उसके आंसुओं में पूर्ण समर्पण नजर आ रहा था। और सिद्धांत के आलिंगन में वेदिका को अपने प्यार पर अटूट विश्वास। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से
मधु मिश्रा जी की कहानी वापसी। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।